नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका से संबंधित कुछ टॉपिक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ईआर एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर स्प्रेड होता है। यह न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। इसके फंक्शंस हैं मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस बनाना। अब ईआर के दो टाइप्स है, यानी ये दो टाइप्स का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस पर राइजोसोम्स लगे होते हैं इसलिए रफ दिखता है। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये सेल के बाहर यूज़ होने वाले होते हैं और ये मेम्ब्रेन के लिए होता है। अब हमारा एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यह स्मूथ दिखते हैं। इनका मेन काम है लिपिड यानी फैट सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना, मसल्स में कैल्शियम स्टोरेज करना। ईआर की इंपॉर्टेंस, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है, बॉडी को हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करता है, सेल का स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। यह प्रोटीन फैक्ट्री होता है। यह दो जगह मिलता है, आरईआर पर अटैच और साइटोप्लाज्म में फ्री। राइबोसोम्स और ईआर का रिलेशन, आरईआर पर जो राइबोसोम्स होते हैं वही प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन्स फिर ईआर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिंपल शब्दों में राइबोसोम्स बनता है, ईआर डिलीवर करता है। कुछ क्विक रिवीजन। ईआर ट्रांसपोर्ट प्लस सिंथेसिस सिस्टम, आरईआर ये प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, एसईआर लिपिड और सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन मेकिंग यूनिट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने जाना ईआर और आरईआर से रिलेटेड कुछ बातें, और इसके बाद हमने जाने राइबोसोम ये होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर करे, तो चलिए इनके बारे में कुछ और टॉपिक जानते हैं, कुछ और चीज़ें। अब राइबोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी राइबोसोम किसने डिस्कवर करा? तो राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी। उन्होंने 1950 में राइबोसोम डिस्कवर किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल के अंदर छोटे पार्टिकल्स देखे। इन पार्टिकल्स को पहले पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता था, बाद में इन्हें राइबोसोम्स का नाम दिया गया। जॉर्ज एमिल पैलेट को ही डिस्कवरी के लिए 1974 में नोबेल प्राइज़ में मिला था। सिंपल लाइन में अगर हम बोले तो राइबोसोम जॉर्ज एमिल पैलेट की ही डिस्कवरी है, यानी प्रोटीन और फैक्ट्री अगर इसका कोई डिस्कवरी किसी ने करी है तो वो है जॉर्ज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ईआर, एसईआर और उसके बाद हमने पढ़ा आरईआर और फिर राइबोसोम और इसकी